ठीक है। मल्टीपल एलील्स को हम एलीलिक सीरीज भी बोलते हैं। फिनोमिनन को मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। मल्टीपल एलील्स क्या होता था, जब दो या दो से ज़्यादा कॉपीज़ प्रेजेंट होती थी पॉपुलेशन में, और वो कॉपीज जो थी वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होती थी, है ना, और उन कॉपीज़ का सेम फंक्शन था, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन को हम बोलते थे मल्टीपल एलील्स, है ना। एलील्स का मतलब ही है जिनकी पोजीशन सेम होगी और जिनका फंक्शन सेम होगा, ठीक है यहाँ तक। अब ये किसकी वजह से हो रहा था, ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा था। फिर मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि अगर हमने मल्टीपल एलीलिज्म को पढ़ना है तो वी हैव टू स्टडी द पॉपुलेशन, है ना, हमने पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब तक पॉसिबल ही नहीं है मल्टीपल एलीलिज्म को पढ़ना। इसमें देखो, इसमें एग्जांपल आती है, पहली एग्जांपल लिखना है आप, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, वो है डक फीदर्स पैटर्न। डक फेदर्स पैटर्न। देखो, डक फेदर्स पैटर्न को कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एम जीन, इट इज कंट्रोल्ड बाय एम जीन। अच्छे से समझना इसको, कंट्रोल्ड बाय कैपिटल एम जीन। अब यहां पे दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होगी, मतलब पॉलीप्लॉइडी नेचर होगा यहां पे, है ना। अब एम जीन की यहां पे 3 एलील्स हैं पॉपुलेशन में, एक ही इंडिविजुअल में नहीं होंगी, 3 एलील्स पॉपुलेशन में होंगे, ठीक है ना। एक आ जाएगा एम आर, ये है एम कैपिटल आर, दूसरी है एम, और तीसरी है एम डी। एम आर जो है इसका, इसकी वजह से आएगा रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न। इसकी वजह से कैसे पैटर्न आएगा, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न होता है। एम की वजह से आएगा मेलार्ड पैटर्न, ये इंटरमीडिएट पैटर्न होगा। और एमडी की वजह से आएगा डस्की पैटर्न। अब देखो, इन केस ऑफ डक फीदर्स पैटर्न, यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो होता है हियर। डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप इज शोन लाइक। अब मुझे बताओ, अगर 3 एलील्स पॉपुलेशन में है तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने बनेंगे? इफ 3 एलील्स आर प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन? उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2। हियर n इज व्हाट, 3, ये जाएगा 3+1/2, यह जाएगा 3 4/2, दिस विल बी इक्वल टू 12/2, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होंगे यहाँ पे? 6 बनेंगे। देखो मैं बताऊंगा कैसे। देखो, यहाँ तो पॉपुलेशन में एम आर होगा, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न होगा, और डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, मतलब एम आर जो है ये डोमिनेट है एम पे, और एम जो है ये डोमिनेट है एम डी पे, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप है। अब देखो, पहला पैटर्न तो एम आर बनेगा, दूसरा पैटर्न एम आर एम बनेगा, तीसरा पैटर्न एम आर एम डी बनेगा, एम आर एम डी। अगर ऐसा पैटर्न आ गया, इसकी वजह से जो भी पैटर्न बनेगा वो बनेगा रिस्ट्रिक्टेड। इसकी वजह से कैसे पैटर्न बनेगा? रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न बनेगा, ठीक है। दूसरा देखो, या तो एम आ सकता है या एम डी आ सकता है, इसकी वजह से पैटर्न जो बनेगा वो बनेगा मेलार्ड। कैसे पैटर्न बनेगा? मेलार्ड, ठीक है। थर्ड, रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगा एम डी, इसकी वजह से आ जाएगा डस्की पैटर्न। तो देखो, तीनों पैटर्न मैंने बताया। देखो, अब नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने आए, यहीं से हमें देखा, फार्मूले से भी तो निकाला, लेकिन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स यहाँ पे हमने
6 बताए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या शो हो रहा है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ये चीज़ भी याद रखनी है। ये थी पहली एग्जांपल इसकी, डक फीडर पैटर्न, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आती है इसमें, दूसरी एग्जांपल है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप। मैंने बताया था जब मैंने आपको कोडोमिनेंस पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था आपको कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं 3 एलील्स। पहले तो इट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। इस आई जीन की 3 एलील्स हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। वन इज आई ए, दूसरी है आई बी एंड थर्ड इज आई ओ। थर्ड इज आई ओ, ठीक है। देखो अब 3 एलील्स है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6, सेम जैसे पिछले वाले केस में हो गए। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है। आई ए जो है ये आई ओ पे डोमिनेंट है, आई बी जो है ये आई ओ पे डोमिनेंट है। अगर आई ए आई बी आ गया, यहाँ पे दोनों एलील्स अपना एक्सप्रेशन शो करती है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये किसकी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस के। तो पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आई ए हो सकता है या आई ए आई ओ हो सकता है। इस केस में ब्लड ग्रुप ए होगा, या आई बी हो सकता है, आई बी आई ओ हो सकता है। इस केस में ब्लड ग्रुप बी आ सकता है, या आई ए आई बी होगा। इस केस में ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। या आई ओ हो सकता है, इस केस में ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो पॉपुलेशन में कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं इसके, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये था एबीओ ब्लड ग्रुप। अब देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसकी टर्मिनल शुगर क्या होगी आरबीसीज के ऊपर। मतलब मान लो ये आरबीसीज है, इस आरबीसीज के ऊपर टर्मिनल शुगर कौन सी जुड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो यहां पे जुड़ेगी एन एसिटाइल डी गैलेक्टोस एमाइन। एन एसिटाइल डी गैलेक्टोस एमाइन, ये एक शुगर है जो बाइंड होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी में डी गैलेक्टोस जुड़ेगी, डी गैलेक्टोस जुड़ेगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो बोथ एन एसिटाइल गैलेक्टोस एमाइन। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे बोथ नाग एन एसिटाइल गैलेक्टोस एमाइन प्लस डी गैलेक्टोस ये जुड़ेगी। तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी है यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं जुड़ेगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं जुड़ेगी, नन शुगर कैन बाइंड हियर, ठीक है ना। तो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, ये थी इसकी दूसरी एग्जांपल, ये थी इसकी दूसरी एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल अब पढ़ेंगे कोट कलर ऑफ माइस या मीस। थर्ड एग्जांपल है इसमें कोट कलर ऑफ मीस। देखो जो कोट कलर है रैबिट है, सॉरी कोट कलर ऑफ रैबिट। रैबिट का साइंटिफिक नेम क्या है, शाबाश यार, मैं क्लास मेमोरीज पढ़ी है ना आपने, तो रैबिट का याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोट कलर ऑफ रैबिट, कोट कलर ऑफ रैबिट को कंट्रोल करती है 4 एलील्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स। अगर 4 एलील्स कंट्रोल करती हैं तो जल्दी जल्दी आप फार्मूला लिखोगे n+1/2, 4 4 + 1/2
2 4 5/2 10 10 ही आएगा ना, है ना। 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 4 एलील्स क्या क्या हो सकती हैं, एक तो C+ होगी, एक तो C+ होगी, दूसरी CCH, तीसरी CH, तीसरी CH और फोर्थ होगी C। फोर्थ क्या होगी C। देखो अगर C+ है, इस C+ का मतलब है वाइल्ड, ये वाइल्ड टाइप होगी। कैसे होगी, वाइल्ड टाइप। और वाइल्ड टाइप बिल्कुल पूरी की पूरी डार्क कलर का होगा ये। अगर CCH है, इसका मतलब है सिंचेला, और H है, इसका मतलब है हिमालयन। ये दोनों आते हैं इंटरमीडिएट, ये हेटेरोजाइगोट स्टेट में आते हैं, ये इंटरमीडिएट्स आते हैं यानी कि हेटेरोजाइगोट स्टेट्स में। और W का मतलब है एल्बिनो, और जेनेटिक्स की लैंग्वेज में एल्बिनो किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स की लैंग्वेज में एल्बिनो बोलते हैं वाइट को। किसको बोलते हैं, वाइट को बोलते हैं, ठीक है। अब नेचर में 4 एलील्स हैं। अब देखो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। देखो एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा C+, 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 CCH, C+CH, C+C। इस केस में आएगा वाइल्ड फिनोटाइप। क्या आ जाएगा, वाइल्ड फिनोटाइप। दूसरा CCH, 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 CH, CCH, C। इस केस में आएगा सिंचेला। तीसरा देखो CH, 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 C। इस केस में आएगा हिमालयन। फिर C इस केस में आएगा एल्बिनो। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 20 तक इंसान बना सकते हैं, 30 तक बना सकता है। अगर पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होंगे, इसके नंबर 60 है तो 60 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसके लिए टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए फार्मूला याद आपने रखना है n+1/2, ठीक है ना। और यहाँ पे भी डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप है, मतलब जो C है ये पूरा का पूरा डोमिनेंट है CCH पे, ये CCH जो है ये डोमिनेंट है CH पे, और ये C पे, यानी कि सबसे ज़्यादा रिसेसिव C है और डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट जो है दैट इज C+। डोमिनेंट क्या है, C+ है। और बीच वाले जो है दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स हमेशा हेटेरोजाइगोट्स होंगे। क्या होंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे। तो ये था कोट कलर ऑफ रैबिट। ये क्या था, कोट कलर ऑफ रैबिट, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल आपने पढ़नी है इसमें, दैट इज रो फैक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके सिलेबस में है रीसस फैक्टर, तो वो यही है रो फैक्टर। देखो रो फैक्टर एक किस्म का ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वन ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम, वन ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम आउट ऑफ 35 नॉन ब्लड ग्रुप सिस्टम, नॉन ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम डोमिनेंट है वो है ABO ब्लड ग्रुप। वो क्या है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रो फैक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, रो फैक्टर। क्या आता है, रो फैक्टर। ये बेसिकली एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है रीसस प्रोटीन। रो फैक्टर कहाँ से निकला, ये रो वर्ड निकला एक प्रोटीन से, जिस प्रोटीन का नाम है रीसस, RHESUS, रीसस प्रोटीन। ये रीसस प्रोटीन जो है, ये रीसस प्रोटीन बाइंड हो जाती है RBCs के ऊपर। किसके ऊपर ये बाइंड हो जाती है, ये रीसस प्रोटीन जो है ये RBCs के ऊपर बाइंड हो जाती है, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये प्रोटीन जो है ये अमोनियम आयन ट्रांसपोर्टर होती है। दिस रीसस प्रोटीन इज बेसिकली, ये जो रीसस प्रोटीन है, ये रीसस प्रोटीन बेसिकली अमोनियम आयन ट्रांसपोर्टर है। ये क्या है बेसिकली, दिस इज, ये बेसिकली हमारी अमोनियम आयन ट्रांसपोर्टर है। मतलब ये क्या करती है, अमोनिया को ट्रांसफर
करती है, ठीक है ना। अब देखो रो फैक्टर में कम से कम 50 नॉन एंटीजन्स होते हैं। कितने? रो फैक्टर में कम से कम 50 नॉन एंटीजन्स होते हैं। आउट ऑफ 50 नॉन एंटीजन्स, इस 50 एंटीजन्स में से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 50 एंटीजन्स 5 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस 50 एंटीजन में से 5 इंपॉर्टेंट है, और वो 5 इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एक है सी, डी और ई। सी, डी और ई। इस सी की 2 एलील्स होंगी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इस डी की एक ही एलील होगी, वो है कैपिटल डी, देयर इज नो स्मॉल डी। और ई की जो है कॉपीज वो कैपिटल ई और स्मॉल ई होगी। अब देखो अगर डी प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर डी प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये रो पॉजिटिव है। क्या है? रो पॉजिटिव है। अगर डी प्रोटीन एब्सेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रो नेगेटिव है। तो ये पॉइंट यहां पे लिखूंगा मैं। इफ डी प्रेजेंट, इफ डी प्रोटीन प्रेजेंट, अगर डी प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे रो पॉजिटिव। अगर डी प्रोटीन एब्सेंट है, अगर ये डीपी है, डी माइनस है, अगर डी प्रोटीन जो है ये एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे हम रो नेगेटिव। तो ये आ गया कंसेप्ट रो पॉजिटिव और रो नेगेटिव। अब देखो इसमें से रो प्रोटीन को कंट्रोल किया जाता है 8 एलील से। नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा मैं। देखो ये जो रो फैक्टर है, इस रो फैक्टर को इट इज कंट्रोल्ड बाय 8 एलील्स। अगर 8 एलील्स है इसकी पॉपुलेशन में तो हम निकालेंगे इसका नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे आ जाएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n कितना आएगा सर? 8 प्लस 1 अपॉन 2, 8 9 जार, यही आएगा ना? तो कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72 है ना। तो यहाँ पे 36 नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं। तो 36 हम कहाँ पे बनाएंगे जीनोटाइप्स, है ना? इसलिए फार्मूले से ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स वो बन सकते हैं पॉपुलेशन में, वो 36 बन सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर ये चीज़? तो ये था हमारा मल्टीपल एलेलिज्म। तो मल्टीपल एलेलिज्म के बाद हमने अब पढ़ना है थोड़ा सा जीन जीन इंटरेक्शंस। तो हेडिंग लिखो जीन जीन इंटरेक्शंस। जीन जीन इंटरेक्शंस। देखो नाम नहीं पता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शंस या नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। जीन जीन इंटरेक्शंस को हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन या इसको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस कह सकते हैं। जीन जीन इंटरेक्शंस को हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस कह सकते हैं। अब देखिए हमने की थी मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने बताया था कि वो इंटरेक्शंस जो 2 एलील्स के बीच में होती हैं उन्हें हम एलिलिक इंटरेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे? उन्हें हम एलिलिक इंटरेक्शंस कहते थे, या उन्हें इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस कहते थे, या उन्हें मेंडेलियन इंटरेक्शंस कहते हैं। उनमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 और 9:3:3:1 वो ही आता था। लेकिन जब हम जीन जीन इंटरेक्शंस पढ़ते हैं या नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शंस पढ़ते हैं या नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाता है। देखो एक इंटरेक्शंस होती थी जिसको हम बोलते थे मेंडेलियन इंटरेक्शन। क्या बोलते थे? मेंडेलियन इंटरेक्शन। इसको हम एलिलिक इंटरेक्शंस भी बोलते थे। इसको हम एलिलिक इंटरेक्शन भी बोलते थे, या इसको हम बोल सकते थे इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस। यहां पे जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 या 9:3:3:1 आता था, है ना? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए और ये डाइहाइब्रिड
क्रॉस के लिए। लेकिन यहाँ पे जीन जीन इंटरेक्शन, जिसको हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं, यहाँ पे रेशो जो है वो मेंडल के रेशो से थोड़ा डेविएट हो जाता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट रेशो देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब मान लो हमारे पास इस मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो थी, कोई कैपिटल ए एलील थी, ये कैपिटल ए एलील जो है स्मॉल ए को कंट्रोल करती थी, इसके करैक्टर नहीं आने देती थी। कैपिटल बी एलील था, ये स्मॉल बी के करैक्टर को नहीं आने देता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कैपिटल ए एलील है, ये कैपिटल ए एलील किसी बी या सी करैक्टर को आने नहीं देगी। मतलब मान लो कोई बी एलील है, ये ए या सी के करैक्टर को आने नहीं देगी। अगर सी एलील है, या ए या बी के करैक्टर को आने नहीं देगी। डायरेक्ट अटैक दूसरी एलील पे, डायरेक्ट अटैक दूसरी एलील पे। ऐसी इंटरेक्शंस को कहा जाता है जीन जीन इंटरेक्शंस, या इसे हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं, या इसे हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस कहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो जीन जीन इंटरेक्शंस है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बिलीव करती है, मतलब उसको ये ओबे करती है, उसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मानती है, जो कि मेंडल का सेकंड लॉ है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस से। पढ़ा था ना हमने, है ना। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, हमने दो करैक्टर लिए थे, सीड के करैक्टर लिए थे, एक कलर लिया था, दूसरा शेप लिया था। उसके आधार पर हमने एक क्रॉस बनाया था, जहाँ पे जीनोटिपिक रेशो हमारे पास 9:9:3:3:1 आया था, और फिनोटिपिक रेशो अलग आया था, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशो 12:24, 12:12, 1 आया था, यही था ना, है ना। अब देखो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो है किस केस में है यार, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो डेविएट हो जाता है 9:3:3:1 से, यहाँ पे डेविएट हो जाता है रेशियो, यहाँ पे रेशियो इसका डेविएट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कल पढ़ेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं होगा। अभी थोड़ा सा टॉपिक आपने समझना है। मान लो हमने लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस, हमने एक टर्म पढ़ ली थी, वो थी डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये हम भूल चुके थे, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या था, F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। अब F1 क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही था ना F1, यही था। इसका क्रॉस हमने रिसेसिव पेरेंट स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसी के साथ करना था। इसके पॉसिबल गैमिट्स कितने बनेंगे, इसके पॉसिबल गैमिट्स कितने बनेंगे, देखो एक बनेगा, इधर देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक गैमिट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 ही गैमिट्स बनेंगे ना, 4 पॉसिबल गैमिट्स। तो लिखो एक साइड ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और यहाँ से इसमें तो एक ही गैमिट बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये है हमारा, इधर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो कितना आ जाएगा, 1:1:1:1:1, और जीनोटिपिक रेशो भी 1:1:1:1:1। तो यहाँ पे बोथ फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ये सेम रहता है। ये क्या रहता है, ये सेम रहता है। देखो ये आ गया हमारे पास राउंड येलो, ये क्या हमारे पास, दिस इज ये राउंड येलो है, ये राउंड ग्रीन, और ये रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल्ड ग्रीन। अगर मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस देखूं तो वहां पे ये रेशियो जो था फिनोटिपिक रेशियो है ना, फिनोटिपिक रेशियो ये तो ये आता था 9:3:3:1। जैसे इस टेस्ट क्रॉस में रेशियो चेंज हुआ है, ऐसे ही जीन जीन इंटरेक्शन में भी रेशियो चेंज होगा, ऐसे ही जीन जीन इंटरेक्शन में रेशियो चेंज होगा। जो 9:3:3:1 है ये डेविएट हो जाएगा वहां पे, ये वहां पे डेविएट होगा, क्या होगा, डेविएट होगा, ठीक है। ये रेशियो सेम नहीं रहेगा। और जीन जीन इंटरेक्शंस में हमने पढ़ना है
जैसे एक एग्जांपल आती है कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। ये कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन जो है, इसमें एक एग्जांपल हमने पढ़ना है पोल्ट्री कॉम्ब शेप। जो पोल्ट्री है उनकी जो कॉम्ब शेप होती है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है, ठीक है ना, वो हमने इसमें पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू।